जी, तो अब कम्युनिकेशन को डिस्कस करते हैं। पहले हमने डिस्कस किया कि ऑफ़र जो है उसके एडिशनल पॉइंट कौन-कौन से हैं, जिसको मैंने आपको कहा था आप इसको एसेंशियल्स भी कह सकते हैं। पहला तो ये कि दो 2 पर्सन्स का होना ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये कि आपके पास सर्टेन एंड डिफाइन होनी चाहिए। थर्ड वन ये कि आपने अगर इसमें कोई कंडीशन रखी है ऑफ़र में तो वो उसको कम्युनिकेट करना चाहिए अगर कंडीशनल ऑफ़र है। और उसके बाद ये है कि अगर इन्विटेशन ऑफ एन ऑफ़र और ऑफ़र में डिफरेंस को उन्होंने डिस्कस किया। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि आप एग्जांपल रीड कर लें। अब हम डिस्कस करते हैं कि ऑफ़र जो है उसकी कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ऑफ़र कब जो है वो हम समझेंगे कि ये जी कम्युनिकेट हो गया जब वो ऑफरी तक पहुंच जाएगी। अब आप फिर वही कहेंगे कि ऑफरी क्या होता है। मैंने भी आपको इसलिए कहा था कि आप पीछे जो है वो ऑफ़र, ऑफरी, प्रोमिज़ी की चीज़ों को क्लियर कर लें ताकि आपको जो है वो आगे जाके प्रॉब्लम ना आए। तो जब ऑफ़र आपकी ऑफरी तक कम्युनिकेट हो जाएगी तो इसका मतलब आपकी कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी हुई है। और उसके नॉलेज में जब वो ये चीज़ें आ जाएँ कि आपने उसे ऑफ़र कर दी है। लेट्स सपोज़ अगर मोहसिन जो है वो अब्दुल्ला को ऑफ़र करता है तो अब मेरी ऑफ़र जो है वो अब्दुल्ला तक पहुँचेगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये ऑफ़र जो है मेरी कंप्लीट हो चुकी है, कम्युनिकेट हो चुकी है। अब ऑफ़र मैं किसी तरह तरीके से भी कर सकता हूँ। मैं वर्ड स्पोकन से भी कर सकता हूँ, मैं जो हूँ वो रिटन फॉर्म में भी कर सकता हूँ। मैं किसी भी तरह जो है वो ऑफ़र आपको कर सकता हूँ। लेट्स सपोज़ अगर आप किसी दुकान के ऊपर गए हैं या किसी भी बंदे के पास गए हैं, वहाँ से अपने शूज़ वगैरह पॉलिश करवा रहे हैं, तो जब आप उसको शूज़ पॉलिश कर देंगे तो इसके अगेंस्ट ये अंडरस्टूड बात है, रीज़नेबल बात है कि वो आपसे कुछ ना कुछ इसके ऊपर जो है वो पैसे मांगेगा, कोई ना कोई चीज़ मांगेगा। ठीक है। तो इसके अंदर आपने ना उसको ऑफ़र की, ना उसने कोई ऑफ़र की, लेकिन ऑटोमेटिकली चीज़ है। इसी तरह आप जो है वो ऑटो रिक्शे होते हैं या चिंची रिक्शे होते हैं, उसमें अगर आप बैठ गए और आप किसी जो है वो स्टॉप के ऊपर उतरना चाहते हैं तो ये अंडरस्टूड बात है जब आप स्टॉप पे उतरेंगे तो आप जाकर उसको कुछ ना कुछ पेमेंट देंगे। इसी तरह अगर आप बस के अंदर बैठे हैं, बस के अंदर आप जो हैं वो किसी स्टॉप के ऊपर जब उतरने लगते हैं या उससे टिकट लेते हैं तो अंडरस्टूड बात है कि आपने किसी न किसी जगह के ऊपर उतरना है, किसी न किसी जगह के ऊपर पहुँचना है। मेट्रो स्टेशन पर आप एक जो है वो टोकन ले लेते हैं, टोकन लेने के बाद आप किसी न किसी स्टॉप पर उतर जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें क्या हैं कि इसके अंदर ना तो ऑफ़र रिटर्न हो रही है, लेकिन हर स्टेप के ऊपर ऑफ़र हो रही है, एक्सेप्टेंस हो रही है, ऑफ़र हो रही है, एक्सेप्टेंस हो रही है, लेकिन कोई भी चीज़ जो है वो ये एक अंडरस्टूड सा पॉइंट ऑफ व्यू। इसलिए जो आपकी ऑफ़र है वो रिटर्न भी हो सकती है, स्पोकन भी हो सकती है और जो है इस तरह की सिचुएशंस भी हो सकती हैं। अब आपके पास यहाँ पर जो है वो नीचे एक एग्जांपल दी है जिसके अंदर से ये बताया हुआ है कि जब आप उससे अपना शूज़ पॉलिश करवा लेते हैं तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि आपने उसको कुछ ना कुछ जो है वो पे करना है। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। कम्युनिकेशन कब जो है वो कंप्लीट हो जाती है, यानी कि ऑफ़र की कम्युनिकेशन कब कंप्लीशन को पहुंच जाती है। अगर मैंने जो है वो ऑफ़र कर दी है और वो ऑफरी के नॉलेज में वो चीज़ आ चुकी हुई है तो ये क्या चीज़ है कि मेरा प्रपोज़ल जो है वो कंप्लीट हो गया। मेरा प्रपोज़ल कब कंप्लीट होगा, जिस बंदे को मैं करना चाहता हूँ उस बंदे तक मेरी बात पहुँच चुकी हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि मेरी ऑफ़र, मेरा प्रपोज़ल जो है वो कंप्लीट हो चुका। लेट्स सपोज कि एससी लर्निंग के प्लेटफॉर्म से आपको पता चल चुका हुआ है कि आपको जो है वो कैप 4 के लेक्चर्स मिल रहे हैं। तो ये क्या चीज़ है कि मेरी कम्युनिकेशन, मेरी ऑफ़र जो है वो आप तक पहुँच चुकी हुई है, यानी कि मेरी ऑफ़र की कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी हुई है। अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि ऑफ़र कब कब जो है वो रिवोक हो सकती है, यानी कि प्रपोज़ल को हम कब कब जो है वो ख़त्म कर सकते हैं, इसके बारे में जो है हम डिस्कस करते हैं। प्रपोज़ल को बेसिकली हम एक्सेप्ट होने से पहले पहले जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। यानी कि हमने आपको ऑफ़र की कि हम आपको जो है वो कैप 4 का टेस्ट सेशन प्रोवाइड करें, लेकिन आप तक ये ऑफ़र भी पहुंची नहीं थी, आपने इस ऑफ़र को भी एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन हम इस ऑफ़र को जो है रिवोक कर देते, ख़त्म कर देते। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पहुंचने से, आप तक इस बात के पहुंचने से पहले पहले अगर हम इसको ख़त्म कर दें तो इसका क्या मतलब है कि ऑफ़र जो है वो हमने रिवोक कर दी। तो ऑफ़र को बेसिकली हम एक्सेप्टेंस से पहले पहले रिवोक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, इसके ऊपर एक्सेप्टेंस शो ही नहीं की, तो ये भी जो है वो ऑफ़र आपकी रिवोक हो जाती है। यानी कि नॉन एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन शो की तो इसका मतलब क्या है कि ऑफ़र ख़त्म होगी। मैंने आपको ऑफ़र की कि जी मैं अपनी जो गाड़ी है वो आपको 10 लाख की सेल कर रहा हूँ, आपने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट ही नहीं किया, ऑफ़र ऑटोमेटिकली जो है वो ख़त्म हो चुकी। इसके अलावा आप कंट्रा ऑफ़र, अगर आप ऑफ़र के ऊपर एक और ऑफ़र दे देते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं आपको कहता हूँ जी मैं अपनी गाड़ी जो है वो आपको 10 लाख की सेल करता हूँ, कि आप कहते हैं नहीं जी मैं 9 लाख की लूँगा, तो ये आपने मुझे कंट्रा ऑफ़र कर दिया, ऑफ़र के ऊपर ऑफ़र कर दी, तो पिछली ऑफ़र ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी, अब नई ऑफ़र आ जाएगी। अब वो ऑफ़र मैं एक्सेप्ट करता है नहीं करता, वो एक अलग सिनेरियो। उसके बाद काउंटर ऑफर के बाद लैप्स ऑफ टाइम, अगर मैंने आपको कहा जी आपने इस ऑफ़र को 10 दिन के अंदर अंदर एक्सेप्ट करना है, लेकिन आप 10 दिन के अंदर अंदर एक्सेप्ट नहीं करते तो ऑफ़र तब भी ख़त्म हो जाएगी। ऑफ़र जो है वो एक्सेप्टेंस होने से पहले पहले ख़त्म हो सकती है, ऑफ़र को ना एक्सेप्ट करके तब भी जो है वो ऑफ़र ख़त्म हो जाती है, ऑफ़र के ऊपर ऑफ़र कर दी जाए तब भी ऑफ़र ख़त्म हो जाती है। उसके बाद अगर लैप्स ऑफ टाइम हो जाए तब भी ऑफ़र ख़त्म हो जाती है, या अगर बंदा मर जाए तब भी जो है वो ऑफ़र ख़त्म हो जाती है। इसी तरह अगर आप हमारी जो कंडीशंस हैं उनको फुलफ़िल नहीं करते तब भी ऑफ़र ख़त्म हो जाती है। नॉट फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन करते हैं। लेट्स सपोज
कि अगर मैं आपको कहता हूँ कि आपने मुझे रिप्लाई जो है वो ईमेल के ज़रिए ही देना है, लेकिन आप मुझे ईमेल के ज़रिए नहीं देते, आप मुझे फ़ोन कॉल के ज़रिए दे देते, तो मेरी ऑफ़र जो है वो ख़त्म हो जाएगी, मेरी प्रपोज़ल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अब बुक से देखते हैं इन चीज़ों को। यहाँ पर जो है वो प्रपोजल में भी रिवोक इन द फॉलोइंग वेज, पहले वे में जो उसने बताया हुआ है कि पार्टी के एक्सेप्ट होने से पहले अगर आप इसको रिवोक कर लेते हैं तो ये जो है वो ऑफर आपकी ख़त्म हो जाती है। अगर लैप्स ऑफ टाइम आ जाए आपके पास और आप लैप्स ऑफ टाइम से पहले एक्सेप्ट कर लें, ठीक है, अगर ना एक्सेप्ट करें तब भी जो है वो ये आपकी ऑफ़र जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसी तरह अगर आप जो है वो ऑफ़र को एक्सेप्ट ही नहीं करते तब भी जो है ये ऑफ़र आपकी ख़त्म हो जाती है। अगर बंदा जो है वो मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तब भी जो है ये ऑफ़र आपके पास ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पर जो है वो नीचे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, हर चीज़ की स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल दी हैं। अगर मैं आपके साथ जो है वो डिस्कस करूँ कि आप ऑफ़र कब जो है वो एक्सेप्ट होने से पहले ख़त्म हो सकती है, उसकी भी मैंने आपके साथ डिस्कस की कि मैं आपको जो है कहता हूँ कि एससी लर्निंग के प्लेटफॉर्म से आपको कैफ 4 के सेशन मिल रहे हैं, लेकिन बाद में हम इस ऑफ़र को ख़त्म कर देते हैं, आप तक ये भी ऑफ़र पहुँची नहीं, तो ये क्या है, ऑफ़र ख़त्म हो चुकी है। इसी तरह अगर मैं आपके साथ जो है वो नॉन एक्सेप्टेंस की एग्जाम्पल को डिस्कस करूँ कि आपने जो है वो ऑफ़र को एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो भी जो है वो ऑफ़र ख़त्म हो जाती है। तो इन एग्जाम्पल्स को आपने जो है वो अच्छे तरीके से एक दफ़ा रीड लाजमी कर लेना है, ठीक है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ लेना। एडिशनल पॉइंट में ये बताया कि ऑफ़र जो है वो कब टर्मिनेट हो जाती है, नॉन एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ ऑफरी, तब जो है ये टर्मिनेट हो जाएगी। इसी तरह ऑफ़र कब टर्मिनेट हो जाती है, जब आप जो है उसके ऊपर काउंटर ऑफ़र कर दें, मतलब ऑफ़र के ऊपर ऑफ़र कर दें कि जी ठीक है, मैं आपको 10 लाख की गाड़ी सेल करना चाहता हूँ, लेकिन आप कहें नहीं जी मैं 9 लाख की लेना चाहता हूँ, तो ये क्या, आपने काउंटर ऑफ़र कर दी। और एन ऑफ़र वंस एक्सेप्टेड बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन नॉट बी रिवोक, जब ऑफ़र जो है वो एक दफ़ा एक्सेप्ट होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है और वो जो है वो रिवोक्ड नहीं हो सकता। अब ऑफ़र कब जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अगर आप पिछली चीज़ों को रिवाइज़ करें, जब प्रपोज़ल के ऊपर एक्सेप्टेंस होगी तो वो प्रॉमिस बनेगा, जब प्रॉमिस के ऊपर आपके पास कंसिडरेशन आएगी तो एग्रीमेंट बनेगा, जब एग्रीमेंट में इन्फोर्सिबिलिटी आएगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ठीक है। अगर आपने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, उसके ऊपर जो है वो वैलिड, उसके ऊपर एक्सेप्टेंस हुई होगी, फिर उसके बाद उसमें जो है वो एग्रीमेंट क्रिएट हुआ होगा और वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा, तो फिर वो आपके पास क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। नीचे एग्जांपल्स दी हुई हैं, इनको आपने जो है वो अच्छे तरीके से रीड कर लेना है, कोई प्रॉब्लम आए तो आपने पूछ लेना है। अब हम चलते हैं एक्सेप्टेंस के ऊपर। अब एक्सेप्टेंस में बेसिकली क्या होता है, एक्सेप्टेंस में आप किसी को बताते हैं कि ठीक है, आपने जो है वो अपनी, जब आपको ऑफ़र आती है, ऑफ़र में वो आपको विलिंगनेस शो करता है, आप उस विलिंगनेस के ऊपर कुछ जो है वो अपना शो करते हैं कॉन्स्टेंट कि ठीक है जी मैं आपकी चीज़ लेना चाहता हूँ, या ठीक है मैं आपकी चीज़ लेता हूँ, तो आप उसके ऊपर अपनी एक्सेप्टेंस शो करते हैं। तो बेसिकली क्या आप उसको जो है वो एक्सेप्ट करें। लेट्स सपोज अदील ऑफ़र करता है अपनी बाईसाइकिल बाबर को बेचने के लिए 50,000 के अंदर, और बाबर उसको रिस्पॉन्स करता है पॉजिटिवली, यानी कि जी हाँ ठीक है मैं आपकी जो है वो बाईसाइकिल ले लूँगा। तो इसका मतलब क्या है कि बाबर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, बाबर जो है वो उसको लेने के लिए विलिंग है। अब ऑफ़र का तो हमने पढ़ा कि ऑफ़र कब जो है वो कम्युनिकेट होगी, इस तरह एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट होगी